और आज हम इसको खत्म कर लें, क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग नाउन हमने शुरू किया था, पहले उसको फिनिश कर लें। जरा देखो तो, एक बार जरा रीड कर लो, उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको। एक बार रीड कर लेना। देख लिया? सुनो, फिश ऐसा वर्ड है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में फिश लगता है। फिश फिश, वन फिश, टू फिश। लेकिन कहोगे आप तो फिशेस भी होता है, हम सुने हैं फिशेस। बेटा जब आप अलग अलग जो नस्ल होते हैं ना, स्पीशीज होते हैं, अगर उनके फिश को ले लिया तो फिश और फिशेस होंगे। यानी फिश का प्लूरल बनाना है तो फिश, लेकिन फिश का फिशेस तब होता है जब डिफरेंट स्पीशीज की बात हो, यानी अलग अलग जैसे प्रजातियां होती है उसकी बात हो, तो फिशेस होता है। अब आओ, जैसे अगर मैं कहूं उसने फिश को कुक किया, तो ही कुक्ड टू फिश। देखो, वन फिश, टू फिश, राइट। नेक्स्ट आओ, फिशेस लुक ब्यूटिफुल इन एक्वेरियम। एक्वेरियम में फिश सुंदर दिखते हैं। बेटा एक्वेरियम में आप अलग अलग प्रजाति के फिश रखते हो, राइट, तभी वो सुंदर दिखते हैं, राइट। नेक्स्ट आओ, सामन्स। बेटा सामन्स कोई वर्ड ही नहीं है, सामन होता है। बेटा ये खत्म कर लो पहले मैं, उदय, है ना। सामन्स में एस हटा दो। जब आप किसी प्रजाति की बात करते हो, जैसे कतला हो गया, रोहू हो गया, सामन हो गया, सामन में एल साइलेंट है, याद रखना। तो एस हटा देना, क्योंकि हम जब प्रजाति की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लगाते। अब हम खत्म कर ले इससे रिलेटेड जो फ्रेजेस है, उसको फिनिश कर ले। सुनो, फिशी क्या होता है? कुछ तो है ना, कहते हैं ना कुछ तो है दया, है ना, वही सेम चीज, कुछ फिशी है। देयर इज समथिंग फिशी हियर। अगर कहीं गए और हमें कुछ शंका हो रही है, कुछ हो रहा है यहाँ पे, मैं कहूंगी समथिंग इज फिशी हियर। अजीब आदमी है वो, ही इज अ क्वेयर फिश। इसका मतलब हो गया स्ट्रेंज पर्सन, जिसका एक सिनोनिम भी इडियम में आता है। एक इसका आता है, स्ट्रेंज पर्सन का सिनोनिम लिख लेना, इडियोसिंक्रेटिक। ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक। देखो, विचित्र व्यक्ति, इडियोसिंक्रेटिक, ठीक है। अब कोल्ड फिश, जब कोई व्यक्ति है ना एकदम बुझा बुझा सा है, पार्टी चल रही है, किसी से ना बातचीत करना, ना किसी के साथ दिखना, कहो कि भाई वो एकदम क्या है, तो अगर मैं कहूंगी ही इज टोटली अनफ्रेंडली बाय नेचर, तो मुझे कहना चाहिए ही इज अ क्या, कोल्ड फिश। गर्म जोशी जिसमें नहीं हो, कोल्ड फिश है। अ डिफरेंट फिश, अगर मैं कहूं कि भाई इस बार एग्जाम में इट इज एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फिश, इसका मतलब ये एग्जाम बाकी एग्जाम की तरह नहीं है। This time the mains is, the tier 2 is a different fish, बिल्कुल different है। पहले था पैसिव वॉइस एंड नरेशन कर लो तो 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 हाथ में आ जाता था, अब ऐसा नहीं है। दिस एग्जाम, दिस टियर 2 इज अ टोटली डिफरेंट फिश, इसका मतलब अ डिफरेंट सिचुएशन। नेक्स्ट ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर। जब आप वाटर के बाहर रहते हो तो क्या हालत होती है आपकी? हाँ, पानी के बाहर मछली की हालत कैसी होती है? बोलोगे छटपट करता है, अनकंफर्टेबल फिश फील करता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पे दिल्ली में एकदम मुझे अजीब सा माहौल लगता था शुरू में, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल, इसका एंटोनिम होगा एट होम। मान लो कहीं गए और आपको लगेगा यार यहाँ का तो माहौल, यहाँ का खान पान, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल एकदम टोटली डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं बच्चे ना, और अगर साउथ इंडिया में चले गए, दे फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, राइट। और अगर आप क्यों चाहते हो होम पोस्टिंग, बिकॉज देन यू फील एट होम। अगर आप घर पे नहीं भी हो, उससे 200 किलोमीटर दूर ही हो, अपने स्टेट में भी हो, देन ऑल्सो यू फील एट होम। फिश टू फ्राई, इसका मतलब है कि कुछ अपना पर्सनल निजी स्वार्थ है। अगर मैं कहूं भाई वो तुम्हें ऐसे ही हेल्प नहीं कर रहा है, ही हैज अ फिश टू फ्राई, इसका मतलब उसका अपना कोई मतलब है ना, वो तुम्हें ऐसे ही हेल्प नहीं कर रहा, ही इज नॉट हेल्पिंग यू जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू, ही हैज सम फिश टू फ्राई, उसका कोई निजी स्वार्थ है, कुछ और चीज है, रुचि का चीज है ना, इसका मतलब कुछ और मतलब है उसका। नीदर फिश नॉर फाउल। देखो फाउल जो होते हैं ना, मुर्गी के बच्चे, ये छोटे चूजे जो होते हैं उनको फाउल कहते हैं। अगर मैं कहूं कि जैसे एट द एज ऑफ 14-15 पेरेंट्स आपको बड़े कंसिडर नहीं करते हैं, आप खुद को छोटे कंसिडर नहीं करते हो, उस समय बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है।
एट दैट टाइम यू आर नीदर फिश नॉर फाउल, यानी दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। ऐसे मिडिल क्लास की भी हालत है, दे आर नीदर फिश नॉर फाउल, यानी कि ना ही वो वोट बैंक है और ना ही सरकार को करोड़ों में टैक्स, करोड़ों में डोनेशन देने वाले, किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, बिलोंगिंग टू नीदर क्लास। तो फिश बेट, देखो अगर मान लो कोई सरकार कहेगी भाई हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम आपके लिए नौकरी लाएंगे, और आप कहोगे भाई इतने साल हो गए अभी तक कुछ किया ही नहीं, इट इज नाउ टाइम टू फिश बेट। इट इज नाउ टाइम टू फिश बेट का मतलब होता है कि बेटा ये क्या है, फ्रेज समझना। ये ऐसा फ्रेज है यूज टू टेल अ पर्सन टू टेक एक्शन और स्टॉप टेलिंग दैट ही विल। या तो करो यार, या तो मुंह बंद रखो, है ना, बहुत हो गया, इट इज टाइम टू फिश बेट। या तो करो, नहीं तो चुपचाप रहो, खाली बोलने से नहीं होता, राइट? यस सपना आ जाओ। अ फ्रेज जिसको यूज करते हैं किसी पर्सन को कहने के लिए, या तो एक्शन लो नहीं तो चुप मुंह बंद करो। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, जैसे हुआ था जानते हो क्या, पंजाब में जो बहुत ज्यादा बवाल मच रहा था, जिस समय आतंक बहुत हो गया था, वहां पे खालिस्तानी लोगों के द्वारा मांग हो रही थी। तो उस समय कुछ लोग थे पंजाब के, हमारे स्टूडेंट्स जिसे बताते हैं कि मैम हमारे फादर लोग जो थे उस समय चाहते थे कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर और दिल्ली शिफ्ट कर जाए। तो उस समय प्रॉपर्टी खरीदने वाले भी कोई नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था, अब कोई प्रॉपर्टी खरीद भी रहा होता था ना तो एकदम कोड़ियों के दाम लगाता था, क्योंकि उनको लगता था कि यार या तो बेचेगा कोड़ियों के दाम, और नहीं तो एक समय तो ऐसा आएगा जैसे पाकिस्तान से भागे थे ना हिंदू लोग, तो यहां से भी भागेंगे, तो इनका घर तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा, जैसे कश्मीर में भी हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दे वांट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आज भी करोड़ों की संपत्ति वहां पर है उनकी, और आज भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं उन लोग, लेकिन उस समय वो लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करके अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, नहीं बिका। लेकिन पंजाब हमारा है, इसीलिए फिर प्रॉपर्टी का दाम वैसे ही का वैसे ही रह गया। लेकिन ये जो खुशी है वो कश्मीर के लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे वहां से भागे थे लोग। ये लोग जो पाकिस्तान से छोड़ के भागे थे, उनके भी घर क्या हुए, कोई ना कोई लूट लिया। क्यों? बिकॉज देर आर मेनी मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेडी टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, टू टेक अनड्यू एडवांटेज, नाजायज फायदा उठाना। यस अमन, अनु, क्या हो गया? आज एंजॉय करना था बेटा, रात में 9 बजे के बाद तो राखी है, तुम किस बात का एंजॉय अभी कर रही हो जरा बताओ तो। हाँ, पता नहीं तुम लोग की तरफ क्या है, लेकिन दिल्ली में और इस तरफ तो हम लोग कहा गया रात को 9 से लेकर सुबह 7 बजे तक बस। अभी तुम लोग राखी नहीं बांधे। चलो नेक्स्ट आओ, स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बेटा। स्मॉल फ्राई का मतलब है महत्व जिसका नहीं हो ऐसा लोग। देखते हो कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े तरह के बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं बैंक्स के, है ना, और जो छोटे होते हैं ना, जैसे वहां का अकाउंटेंट होगा, वहां का बैंक मैनेजर होगा, है ना, वहां उस ब्रांच के जो लोग होंगे सबको सस्पेंड कर दिया जाता है, सबकी नौकरी चली जाती है। भाई आप पनिश किसको कर रहे हो? स्मॉल फ्राई को उन्होंने अपनी मर्जी से इतना बड़ा लोन नहीं दिया यार। यू आर जस्ट पनिशिंग द स्मॉल फ्राई एंड यू लेट गो द बिग फिश। यही तो होता है ना सरकारों में, कि जो गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जो बड़े जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने ऑर्डर किया था वो तो सब बच गए, है ना। द स्मॉल फ्राई आर बिहाइंड बार्स एंड द बिग फिश दे लेट गो द बिग फिश। लोकेश शर्मा ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, स्कैम 1992। वेरी गुड। लोव्स एंड फिशेस, इसका जिक्र पहली बार बाइबल में हुआ था, कि जब लोगों ने काम किया और उनको एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा, लोफ जिसको कहोगे ना ब्रेड, और एक फिश दिया गया, तो लोग बड़े खुश हो गए, यार हमने काम किया, हमें एक फिश और ब्रेड मिला। दूसरे दिन और उत्साहित होकर लोगों ने काम किया। तब माना गया कि भाई कुछ मॉनिटरी या कुछ बेनिफिट अगर मिलता है तो लोग ज्यादा खुश होकर काम करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि देखो आप लोग क्या क्यों पढ़ रहे हो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, यू विल वर्क फॉर लोव्स एंड फिशेस थ्रू आउट योर लाइफ, है ना। सब लोग मॉनिटरी गेन, कुछ ऐसा टैंजिबल गेन हो, टैंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो, उस बेनिफिट को, दैट मोटिवेट वन टू एक्ट। ठीक है, देखो क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, मेट्रोपोलिस। पहले तो ये कर लो, उसके बाद आगे बताएंगे। देखो बेटा, मेट्रोपोलिस एंड मेट्रोपॉलिटन, जैसे हम कहते हैं आई एम लिविंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। बेटा मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगरीय। तो महानगरीय नगर, मैं महानगरीय नगर में रह रही हूँ, नहीं ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। आप कहोगे महानगर बोल दो सीधा, बेटा महानगर मेट्रोपॉलिटन है ही नहीं।
आप बोलना चाह रहे हो मैं एक महानगर में रहती हूं, बेटा ए के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और नाउन ये है, ये मेट्रोपोलिस। गोपाल मोस्ट वेलकम। महानगर मेट्रोपोलिस है। अगर मैं कहूं दो महानगर तो टू मेट्रोपोलिसेस। तो मैं महानगर में रहती हूं कैसे कहूं? आई लिव इन अ मेट्रोपोलिस। तो फिर मेट्रोपॉलिटन क्या है भाई? एडजेक्टिव, उसके बगल में कोई नाउन लगाओ, जैसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सुनते हो ना? मेट्रोपॉलिटन लाइफ, महानगरीय जिंदगी, राइट? देखो, मेट्रोपॉलिटन लाइफ इज फास्ट एंड फुल ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। एकदम बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे, है ना? गला काट कॉम्पिटिशन, यानी कि एक दूसरे को पीछे करने के लिए गला काटने को भी लोग तैयार रहते हैं। लाइफ ऑफ अ लगाया है बेटा, तो अ लगाया है तो मेट्रोपोलिस होगा। महानगर के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी मत लगाना, डज नॉट सूट मी। मेट्रोपोलिस का सिटी का जो मेट्रोपोलिस है उसका लाइफ मुझे सूट नहीं करता। दिल्ली इज अ मेट्रोपोलिस, और मेट्रोपोलिस का प्लूरल मेट्रोपोलिसेस अट्रैक्ट गलिबल विलेजेस, जो भोले भाले विलेजेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है कि भाई बहुत बढ़िया रहता है जिंदगी शहर में ना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां ऐसे फुदकते फिरेंगी, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो गांव की लड़कियां ज्यादा फुदक रही है, नहीं कच्चा बादाम पता नहीं क्या क्या डांस करते रहती है। इंस्टाग्राम जब मैं खोलती हूँ ना, मैं सर पीट लेती हूँ, यार क्या है ये। नेक्स्ट देखो फटाफट। देख लिया? सुनो, फ्रूट का मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हो? फल सब्जी। फल सब्जी के अनुसार फल वर्ड यूज करना चाहते हो बेटा, तब आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बोलना पड़ेगा। देखो कितना कॉम्प्लेक्स है ना इंग्लिश। यार फल सब्जी बोल रहे हैं तो फल को सिंगुलर में और सब्जी को प्लूरल में, हद नहीं है? चलो फिर भी ठीक है यार, जो है सो है, पढ़ लो। वेजिटेबल्स बेटा, वेजिटेबल मत बोलना, बहुत गंदा लगता है। DABLE टेबल है, लेकिन वेजी के बाद लग गया ना तो वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है? वेजिटेबल्स प्लूरल फॉर्म में वेजिटेबल्स, और अगर खाली फल की बात कर रहे हो तो फ्रूट लगाते हो। लेकिन अगर फ्रूट्स के प्रकार की बात कर दोगे, प्रकार टाइप्स, तब आप फ्रूट्स लगाओ आराम से, जैसे मैंगो, वाटरमेलन, लीची, है ना? तो फ्रूट्स हो गया। मेक समर डिजायरेबल, समर अच्छा लगता है ना कई बार, क्यों? अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं इसमें, नहीं? फ्रूट्स मैंगो लाइक फ्रूट्स लाइक मैंगो, वाटरमेलन एंड लीची। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। फ्रूट्स ऑफ सिन। अब भाई ये फ्रूट्स कैसे हो गया, ध्यान से देखना। कंसीक्वेंस के रूप में अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लगाओगे तो फ्रूट्स ही होगा। सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट बेटा वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट ही होता है। फ्रूट्स ऑफ सिन इज मिजरी। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको दुख तकलीफ आएगा ही आएगा लाइफ में। फ्रूट्स ऑफ सिन इज मिजरी। अब एक क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन सेम था, मैंने थोड़ा यहां चेंज किया है। फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब देखो यही था, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। यहां पे फ्रूट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर ले रहा है, देख लेना, याद रखना, ठीक है ना? फ्रूट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर ले रहा है। अब ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिखाना चाहते हो? एक तो फ्रूट लगाओ, अनेक तो फ्रूट्स लगाओ। जैसे दिस बुक इज द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। हार्ड वर्क है यार, क्या लिख दिया ये, हार्ड वर्क, एंड दीज बुक्स आर द फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। एक बुक है तो फ्रूट, देखो नतीजा है बेटा, यहाँ पे कंसीक्वेंस की बात हो रही है। यानी अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लोगे तो हमेशा फ्रूट्स ही रहेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लोगे तो फ्रूट्स हो जाएगा, और फ्रूट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप उसको सिंगुलर के रूप में लेना चाहते हो या प्लूरल के रूप में लेना चाहते हो। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ देखने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन ये आया हुआ है, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट की आर स्वीट। बेटा अगर कंसीक्वेंस की बात कर रहे हो तो इज स्वीट ही होगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। सो आप ये दिखा सकते हो कि भाई सिंगुलर वर्ब लेगा ये, ठीक है?
क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। अब जरा देखो, फ्रूट से रिलेटेड हमारे पास इडियम्स भी है। हम आपको देख रहे हो वो क्या भी करा दे रहे हैं, इडियम्स भी करा दे रहे हो, और नाउन का एक बहुत बढ़िया सा पोर्शन खत्म हो रहा है। एक बहुत बढ़िया पोर्शन है नाउन का, वो भी खत्म हो रहा है। चलो फटाफट देखो तो। हो गया? नेक्स्ट आओ। फॉरबिडन फ्रूट इज द स्वीटेस्ट। आपको पता है ना, एडम और ईव की एक कहानी है कि एडम और ईव मस्ती से जिंदगी बिता रहे थे, और भगवान ने कहा था कि भाई ऐश करो, जो करना है करो, लेकिन ये जो फ्रूट्स वहां पे था ना, फ्रूट ऑफ विजडम था, वो फ्रूट उन्होंने कहा था कि ये मत खाना। तो उनको एक से स्नेक था वहां पे, उसने थोड़ा इंस्टिगेट किया कि भगवान देखो विजडम का फ्रूट तुम्हें खाने नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते तुम्हारी में अकल आए, है ना। तो उसने उसको इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, उकसाया। तो ईव ने ठान लिया कि नहीं मुझे तो खाना है ना। अब एडम को लगा कि क्या करें, वाइफ को तो कोई नाराज करना नहीं चाहता है ना। तो उसने उसको लाके फ्रूट दे दिया। अब जब वो फ्रूट खाई और एडम फ्रूट खाया, तो उन लोग को एहसास हुआ, हाई हम तो नंगे हैं, हमने तो कुछ पहन नहीं रखा है। अब जब भगवान आए वापस, तो दोनों अपना ऐसे ऐसे छिपा रहे हैं, कि उनको शर्म आ रही है। तो भगवान समझ गए कि अच्छा, इन्होंने विजडम वाला फ्रूट खा लिया। भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, मैंने सिर्फ एक ही कहा था फल नहीं खाने को, बाकी तुम लोग को जो खाना तो वो खा सकते थे, तुम लोग नहीं माने। अब तुम लोग खुद जाओ धरती पर, अपना अरेंजमेंट खुद करो। तो इसलिए कहते हैं ना, एडम और ईव सबसे पहला इंसान थे धरती पर। और देखो ध्यान से, एक ही फल मना किया गया था उनको खाने को, लेकिन उनको सबसे अच्छा वही लगा, क्योंकि आपको जो मना किया जाता है ना, मत करो, पापा कहते हैं ना मोबाइल यूज मत करो, मम्मी कहती है समय बर्बाद मत करो, है ना, वही करना चाहते हो। तो क्यों? क्योंकि आपको वही पसंद आता है। जो चीज मना किया जाता है ना, वही सबसे बढ़िया लगता है। यस शिवानी, उसी एप्पल के चक्कर में सारा भसड़ मचा था, है ना, उसी को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी कहते हैं। तो देखो, थिंग्स दैट आर नॉट अलाउड, टेम्प्ट मतलब होता है लालच देना। टेम्प्ट अस मोर, हमें ज्यादा ललचाता है। क्लियर? बेयर फ्रूट, बेटा बेयर होता है, वो बियर नहीं होता है। बेयर का मतलब पैदा करना। अगर मैं कहूं भाई मेहनत करो, हार्ड वर्क है ना, फल देगा ही देगा। हार्ड वर्क विल श्योरली बेयर फ्रूट। समझ में आया? यानी कि ईल्ड, ईल्ड मतलब पैदा करना, डिजायर्ड रिजल्ट, जो भी चाहते हो ना, वो रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे। द बिटर फ्रूट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें बिटर फ्रूट देता है, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, है ना। अगर आप कहो कि भाई मैंने बहुत जी जान से उससे प्यार किया था, लेकिन बड़ा कड़वा अनुभव हुआ, क्या कहोगे? माई लव बोर बिटर फ्रूट। बेर का सेकेंड फॉर्म बोर। बिटर फ्रूट का मतलब क्या होता है? कड़वा फल। देखो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, नकारात्मक नतीजा। लो हैंगिंग फ्रूट, देखो लो हैंगिंग फ्रूट क्या होता है, ध्यान से समझना। जो नीचे लटके हुए फ्रूट होते हैं, वो जल्दी टूटते हैं, सबसे पहले वही तोड़ते हैं, है ना। तो आपके भी दोस्तों के बीच में, आपके भी कंपनी में, आपके भी साथी में कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर होगा जो सबसे पहले टूट जाता होगा, है ना। कहते हैं भाई हमें हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, हमारे बीच में फूट कोई नहीं डाल सकता। क्या पता आपका ही कोई दोस्त हो जो आपके खिलाफ जाके दे दे सारा भांडा फोड़ दे। वही द इजिएस्ट पर्सन टू सेल समथिंग। इसका मतलब जैसे मैं कहूं कि भाई इन माय कंपनी सो एंड सो पर्सन वाज द लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले टूटे। प्लस आप देखोगे कि जो एप्पल वगैरह, जो सॉरी आइसक्रीम वगैरह जो बेचते हैं, वो देखना उस घर के पास जाके ज्यादा घंटी बजाएंगे जहां पे बच्चे होंगे, क्योंकि उनको पता है बच्चा जिद करेगा तो पेरेंट्स खरीद के देगा ही। यानी वो व्यक्ति जिसको माल बेचना सबसे ज्यादा आसान होता है ना। देखो, जिस व्यक्ति को ज्यादा सुविधाजनक तरीके से माल बेचा जा सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ हेयर, और पूरा हेयर देखो तो, ये मैंने सबको मिला के शुरू कर दिया था, ये खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आपका सब अपना अपना जो जो पढ़ रहे थे वो पढ़ने लगेंगे। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, जानते हो, कहती हूँ आप नहीं करो, लेकिन जब शुरू कर दिया तो मैं पूरा खत्म कराऊंगी।
देख लिया। नेक्स्ट आओ, देखो हेयर। अगर हम जनरल सेंस में बात करें ना तो हम हेयर वर्ड लगाएंगे। जनरल सामान्य सेंस में अगर बात करें तो हम हेयर लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारे बाल काले हैं, मैं कहूंगी योर हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज कर्ली। देखो हेयर लगाया, हेयर्स नहीं, अलग अलग नहीं किया, हेयर इज कर्ली, राइट। अब आते हैं अगर कि मैं बाल कहूं, जैसे एक बाल, दो बाल, चार बाल, है ना, तो हम हेयर को हेयर्स बना सकते हैं। जैसे द बोर्डर्स फाउंड अ फ्यू हेयर्स इन द फूड एवरी डे। हर रोज बाल में खाने में बाल मिलता था बाल में खाने में बाल मिलता था। तो बोर्डिंग स्कूल के जो बच्चे थे, रोज उनको कुछ हेयर्स, देखो अ फ्यू लगा दिया, तो अ फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, तो अ फ्यू के साथ हेयर्स लगाया, देखो, यानी हेयर इन जनरल हुआ हेयर। अगर हम स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब होता है कोई भी चीज लंबा लंबा ऐसे होता है, वो स्ट्रैंड होता है। एक है तो हेयर, प्लूरल है तो हेयर्स। ठीक है, अमरिंद्र करवाएंगे बेटा। अब आओ इडियम्स, देखो ध्यान से। टू स्प्लिट हेयर, अब बाल की खाल निकालना, एक बाल है यार, उसको भी स्प्लिट कर रहे हो, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई छोटे छोटे मामलों को है ना, आप ऐसे छोड़ दो, इग्नोर मारो, डोंट स्प्लिट हेयर, इसका मतलब है कि इतने छोटे मामलों को लेट देम गो, लेट गो सच थिंग्स। डोंट स्प्लिट हेयर, इसका मतलब है इसको इतना ज्यादा, कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, है ना, छोटी छोटी बातों का मीन मेक निकालना। ठीक है, टर्न अ हेयर, अगर मैं कहूं कि भाई कुछ भी हो जाए, आई डोंट टर्न अ हेयर, इसका मतलब है ना मैं कोई एक्साइटमेंट दिखाती हूँ, ना ही कोई डर लगता है, चाहे कुछ भी लाइफ में हो जाए। सो एक्सपीरियंस मैटर, एक्सपीरियंस मैटर्स, इट विल मेक यू फील कंप्लीटली नॉनशेलेंट, यानी कोई भी तरह का फीलिंग नहीं दिखाते हो। यू वोंट इवन टर्न अ हेयर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद आप जरा सा भी ऐसा फियर और एक्साइटमेंट शो नहीं करोगे। यू डोंट शो एनी एक्साइटमेंट और फियर। गेट इन वन हेयर्स, गेट इन वंस हेयर। अब देखो अगर तुम्हारे बाल में जूं आ जाएगा तो क्या होगा, हमेशा ध्यान लगा रहेगा, इरिटेट करता रहेगा, खुजली करते रहोगे, है ना, यानी इरिटेट करना। अगर मैं कहूं भाई, कभी को देखते हो छोटे बच्चे कितना बदमाशी करते हैं, है ना, शादी के घर में देखना चार बच्चे आ जाएंगे, दे विल गेट इन योर हेयर, इतना इरिटेट करेंगे कि आप एकदम परेशान हो जाओगे। द चिल्ड्रन समटाइम्स गेट इन योर हेयर, यानी टू इरिटेट। देखो लेट वंस हेड डाउन, जैसे अभी मैं आई हूँ क्लास, अच्छे से क्लिप वगैरह लगा के आई हूँ, एंड क्लचर लगा के आई हूँ, और जब आराम करने लगूंगी तो क्या करूंगी, क्लचर खोलूंगी एंड आई विल लेट माई हेयर डाउन, आई विल रिलैक्स, है ना। टू लेट वंस हेड डाउन का मतलब टू रिलैक्स। जैसे आप कह सकते हो आई लास्ट वीक आई वेंट टू गोवा, टू लेट माई हेड डाउन यानी टू रिलैक्स। टेयर वंस हेयर आउट, अगर मन करता है, कई बार आपके बच्चे जब इतना परेशान करते हैं, मन करता है अपना बाल नोच ले, यानी कि आप मैनिफेस्ट करते हो अपने एंजाइटी या फियर। So sometimes these children will make you tear your hair out. यानी आप गुस्से से परेशान होके, चिंतित होके आपको लगेगा अपने बाल नोच लूं, है ना, वही हुआ tear one's hair out. And if you are hirsute, इसका मतलब है आप पूरा बाल बाल है आपके बॉडी में, है ना, अब रोज बाल दिवस मना रहे हैं, राइट, इसका मतलब क्या है, covered with hair. शिवानी, I let my hair down when I come home. ठीक है, come home, hair में आओ, रीड करो तो एक बार पहले। मैनिफेस्ट का मतलब होता है बेटा बढ़ाना चढ़ाना, है ना, कोई भी चीज मैनिफेस्ट होता है ना, यानी कि वो विकराल रूप में दिखने लगता है फिर आपको। अब आओ एयर में। एक तो एयर का मतलब हवा होता है ना, एवरीवेयर ऑन अर्थ यू फाइंड एयर, हवा है। एयर का ही जब थोड़ा तेज होता है तो वो विंड बन जाता है ना, जब वो हल्की बहती हवा होती है ना तो ब्रीज होती है, और जब तेज हवा चलती है तो विंड हो जाती है। देखो द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू ऑफ माई कैप, बेटा ध्यान से याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप, बेटा स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, एयर से थोड़ा तेज होगा तो वो ब्रीज बनेगा, और तेज होगा तो विंड बनेगा, और तेज होगा तो गेल बनेगा, और बहुत तेज हो गया तब साइक्लोन आता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है,
ब्रीज का मतलब है हल्की बहती हवा। ठीक है, ओके प्रसन्ना, क्लियर। देखो, एयर के बाद ब्रीज हुआ, फिर विंड, फिर गेल, फिर साइक्लोन, राइट। ध्यान से देखना, हवा एयर, बनावटी व्यवहार एयर्स होता है। अब देखो ध्यान से, एयर्स का मतलब क्या होता है? बनावटी व्यवहार, जैसे वो बहुत बनता है, he gives himself airs, कहीं है दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बनावटी व्यवहार एयर होता है, जिसमें एस लगेगा, एयर्स। he gives himself airs मतलब है वो बहुत बनता है। अब आओ प्रसारित करना, तो वर्ब एयर और एयर्ड दोनों होगा। जैसे द प्रोग्राम वॉज एयर्ड, देखो पैसिव वॉइस है, ठीक है। द प्रोग्राम वॉज एयर्ड का मतलब होता है कि प्रोग्राम को प्रसारित किया गया, कल रात प्रोग्राम को प्रसारित किया गया। और एक और जो एग्जाम्पल मैंने बताया है वो भी कह सकते हो, he gives himself airs, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। ये जो airs है इसका एग्जाम्पल मैं लिखवा दूं, he gives himself airs, वो बहुत ज्यादा ही बनता है। देखो, सयंतन देव, बेटा वॉल्यूम 1 बहुत कम है, ठीक है। वॉल्यूम 1 में ठीक है, अच्छी किताब है, लेकिन उससे ज्यादा पढ़ा दे रही हूं मैं। अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में एयर से रिलेटेड जरा एक बार पूरा देख लो। तो एक्टर्स गिव्स एयर्स इन पब्लिक, ठीक है, बिल्कुल सही शिवानी। चलो, टू गिव वन सेल्फ एयर्स जो अभी बताया, टू एक्ट इन अ वे दैट शो यू थिंक दैट यू आर बेटर देन द अदर्स, यानी नखरे करना, ये दिखाना भाई मैं तो सबसे बेहतर हूं, तो है क्या मेरे सामने। तो कहोगे क्या, शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स इन द एयर, प्रेवलेंट यानी कि चलन में है। अगर जैसे मैं कहूं लाइक न्यू फैशन इज इन द एयर, राइट, न्यू ट्रेंड इज इन द एयर, इसका मतलब है अभी काफी ज्यादा लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि भाई उसकी शादी इट इज अप इन द एयर, पता नहीं कब होगा, मुझे नहीं पता, अनसर्टेन, इट इज अप इन द एयर का मतलब है अनसर्टेन, राइट। इसका मतलब अभी पता नहीं कब होगा, इट इज अप इन द एयर। देखो सारा इडियम्स आता है बेटा। इनटू थिन एयर, पता नहीं चोर कहां गया अचानक, यहां से जैसे लगा ही जस्ट डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर, पता नहीं हवा निकल गया, जमीन खा गई, कहां गया। He just disappeared into thin air, मतलब है कोई ट्रेस भी नहीं है, कहां से किधर निकला पता ही नहीं चल रहा है। क्लियर द एयर, अगर मैं कहूं भाई तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही है ना, अ लॉट ऑफ रूमर्स आर देयर अबाउट यू इन द सोसाइटी, यू शुड क्लियर द एयर। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एक बार एक स्टेटमेंट देके इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दो, एंड इस टेंशन या जो भी मतभेद या डिस्कॉर्ड चल रहा है या तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें चल रही है, उसको तुम साफ कर दो। सो यू शुड क्लियर द एयर। मैं कहूं कि भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्या हुआ पता नहीं, इट इज ऑफ द एयर, यानी कि अचानक इसका प्रसारण रुक गया। और आप कहोगे नहीं नहीं वो दूसरे चैनल में, इट इज स्टिल ऑन द एयर, यानी अभी भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ऑफ द एयर मतलब ब्रॉडकास्ट बंद कर देना, जैसे शक्तिमान के बहुत सारे दीवाने थे, है ना, एंड सडनली इट वॉज ऑफ द एयर, राइट। वॉक और ट्रेड ऑन एयर, वॉक ऑन एयर का मतलब होता है कि भाई मैं हवा में उड़ रही हूं, नहीं गाना सुने हो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, नहीं, इसका मतलब बहुत खुश, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा यू विल वॉक ऑन एयर, ठीक है ना। वॉक का मतलब ही ट्रेड होता है बेटा, यानी कि टू फील वेरी हैप्पी। देखो अब सुनो, ये तो मैंने आपको आज जो खत्म कराया वो ये है कुछ ऐसे नाउन्स जिसका कई मीनिंग है। एयर मतलब हवा, तो एयर का मतलब प्रसारित करना भी हो जाता है, और एयर में एस लगा दो तो नखरे नौटंकी भी हो जाता है। फिश का प्लूरल फिश होता है, फिशेस बोलोगे तो अलग अलग प्रजातियों के फिश हो जाएगा, यानी अब ये समझ में आपको आ गया है, राइट। अब आते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो स्लैंग इंग्लिश का मतलब है यार जैसे चलन में है, स्लैंग मतलब होता है जो चलन में है लेकिन सही नहीं है, ठीक है, राइट। लोकेश, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, सही बात है, नहीं तो इसका मतलब बहुत खुश हो, राइट। आ जाओ 1 से लेकर 10 तक देखो तो एक बार।
सॉरी, बुकिश लैंग्वेज कुछ नहीं होता है। जो बुक में होता है ना बेटा, वो थ्योरी होता है। इसलिए अगर आप कह सकते हो कि मैम थ्योरेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, अगर आप इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो तो समझ में आता है। थ्योरेटिकल का मतलब ही तो होता है जो बुक में है। छोटा बच्चा लिटिल चाइल्ड नहीं होता, लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम, वैसे है ना। स्मॉल चाइल्ड बेटर वर्ड है, लिटिल चाइल्ड से अच्छा है स्मॉल चाइल्ड, लेकिन लोग लिटिल चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन बेटर है स्मॉल चाइल्ड। बेटा कजिन ब्रदर कभी मत कहना, कजिन बोलो। बोलोगे नहीं मुझे जेंडर भी बोलना है तो भाई ही कजिन लगा दो। जेंडर बोलना चाहते हो तो ही कजिन लगा दो, लड़की है तो शी कजिन लगा दो। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर गलत है, याद रखना। पॉइजनस फ्रूट होता है बेटा, है ना, पॉइजनस फूड होता है जिसमें जहर मिला हो, जिसमें जहरीला हो चुका हो। जिसमें जहर पैदा होता है और जहर वो छोड़ता है, वो पॉइजनस नहीं होता, वो वेनमनस होता है, राइट। तो पॉइजनस स्नेक नहीं होता है, वेनमनस स्नेक होता है, क्योंकि वो उनके अंदर पॉइजन इंजेक्ट करके नहीं भरा हुआ है, या वो जहरीला नहीं हो गया है, बल्कि उनके अंदर जहर पैदा होता है, तो वेनमनस है। ठीक है। आप जैसे देखते हो फेसबुक में कॉमन फ्रेंड की जगह पे म्यूचुअल फ्रेंड लिखा रहता है। खुद सोचो, मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स में अगर इसमें भी एक्स है तो इसमें भी एक्स है, तो कहते हो एक्स को कॉमन निकाल लो, है ना। म्यूचुअल का मतलब तो आपसी होता है, अगर कोई आपका भी दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है तो वो कॉमन फ्रेंड है ना। बेटा सिबलिंग्स का मतलब शिवानी भाई बहन होते हैं, है ना। अगर मैं कहूं हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, तो इसका मतलब तुम मिला के कितने भाई बहन हो, ये पूछ रही हूं मैं। इसीलिए म्यूचुअल फ्रेंड गलत वर्ड है, कॉमन फ्रेंड होगा। लेडी डॉक्टर, भाई लेडी का मतलब होता है सभ्य महिला, जो थोड़ा डिसेंट तरीके से बिहेव करे, वो लेडी है। जेंटलमैन का फेमिनिन लेडी होता है। अब भैया महिला सभ्य व्यवहार कर रही है कि नहीं करी, मुझे क्या मतलब है, मुझे लेडी डॉक्टर नहीं वुमेन डॉक्टर चाहिए। अगर मैं महिला हूं तो मैं चाहूंगी मुझे देखने कोई महिला डॉक्टर आए, तो मैं लेडी डॉक्टर नहीं, मैं वुमेन डॉक्टर का डिमांड करूंगी। ठीक है। मैन शूज को मेल शूज कहते हैं, एनीवे ये दोनों को आप सब सब छोड़ सकते हो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th 8th 9th कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेडी नर्स, बेटा नर्स जब आप बच्चे को माँ दूध पिलाती है ना तो कहते हैं शी इज नर्सिंग हर। ठीक है। नर्सिंग का मतलब होता है यार देखभाल करना। तो शुरू में महिलाओं को ही नर्स रखा गया था और महिलाएं ही नर्स का काम करती थी, क्योंकि माना जाता था कि सेवा वगैरह करने में प्रवृत्ति जो होती है महिलाओं की होती है, इसलिए नर्स जनरली वुमेन ही होती है। हाँ आजकल नर्स मेन में भी अपॉइंटेड होने लगे हैं, मेन भी नर्स होने लगे हैं। छोटे शहरों में इसको कंपाउंडर कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लेडी नर्स या वुमेन नर्स नहीं बोलते। मैन फ्रेंड नहीं होता है, मेल फ्रेंड होता है। गर्ल फ्रेंड कहते हो ना बेटा, गर्ल फ्रेंड तो वो है जिसके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है। बाकी लोग, बाकी सारी आपकी फीमेल फ्रेंड है, बाकी कोई भी होगी आपकी फीमेल फ्रेंड होगी। सयंतन, म्यूचुअल एंड कॉमन फ्रेंड, बेटा म्यूचुअल फ्रेंड कोई वर्ड ही नहीं है, कॉमन फ्रेंड होता है। क्योंकि जो फ्रेंड आपका भी है जो मेरा भी है वो कॉमन हुआ ना, उसको कॉमन निकाले तो कॉमन हुआ। म्यूचुअल फ्रेंड कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है। स्टूडेंट में भी हम लोग है ना ये यूज नहीं करते, क्योंकि जनरली कहते हैं यार स्टूडेंट गर्ल है यार, तो फिर वुमेन स्टूडेंट कैसे यूज करे, इसीलिए आप 13 14 छोड़ सकते हो। एल्डरली लेडी नहीं कहते हैं, कहते हैं ये महिला थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, तो एल्डरली वुमेन कहोगे आप। एल्डरली लेडी की जगह पे एल्डरली वुमेन, क्योंकि आप उसके जेंडर की बात नहीं कर रहे हो। तो आप चाहो तो 7 8 9 छोड़ सकते हो। फीमेल स्टूडेंट एंड मेल टीचर ये छोड़ सकते हो। ठीक है। एल्डरली लेडी तब कहोगे जब आप सभी महिला की बात कर रहे हो। मेल टॉयलेट नहीं होता है, मेंस टॉयलेट होता है। और रियल ब्रदर कुछ नहीं है भाई, कहते कभी कहोगे रियल फादर है, नहीं ना। कजिन, ठीक है। स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर, ये समझो। कजिन होता है चचेरा फुफेरा ममेरा, जितने भी है वो कजिन हो गए। स्टेप ब्रदर होता है जब एक माँ बाप का एक बेटा है, दूसरे माँ बाप का एक बेटा है, और ये दोनों आपस में या तो डिवोर्स हो गया या फिर किसी का डेथ हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली, तो दोनों बच्चे जो है आपस में भाई हो गए। इसका माँ बाप अलग, इसका माँ बाप अलग, है ना। तो वो क्या है, वो स्टेप ब्रदर्स है। हाफ ब्रदर तब होगा जब या तो उसकी माँ कॉमन हो दोनों बच्चों की, या तो बाप कॉमन हो दोनों बच्चों का, तो वो होगा हाफ ब्रदर। तो इतने तरह के ब्रदर हम डिस्क्राइब कर चुके, तो फिर रियल ब्रदर क्या है यार। ब्रदर बोला, रियल ब्रदर कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया। देखो ये हमारा आज खत्म हो गया। ठीक है। नहीं, सिबलिंग्स और कजिन्स अलग होते हैं बेटा। तो ये जो मैंने लास्ट क्लास में शुरू किया था ये आज खत्म कर दिया। अब जाओ बढ़िया से राखी मनाओ एंड हैप्पी राखी। ठीक है। अब आपसे मेरी मुलाकात कल भी नहीं है, कल कोई क्लास, आज कोई क्लास नहीं है शाम को, कल कोई क्लास नहीं, क्योंकि सारे स्टाफ छुट्टी पे जा रहे हैं। आज जबरदस्ती शिवम को मैंने बुला लिया था, तो अब इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।